इलेक्ट्रिक बाइक रेंज ज्यादा नहीं देती है ना, उसके लिए तो चार्जिंग स्टेशन भी ज्यादा नहीं है। सिटी के अंदर तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव कर सकते क्या? आज मैं 85 किलोमीटर की टू रेंज देने वाली फोर्टेक्स एथर में 160 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला हूँ। चलो पहले राइड स्टार्ट तो कर लेते हैं। बेंगलुरु में नंदी हिल्स नाम से एक प्लेस है, सनराइज एंड सनसेट के लिए बहुत फेमस स्पॉट है। आज हम वहाँ चल रहे हैं। मेरे लोकेशन से 75 किलोमीटर दूर है नंदी हिल्स। अपेरेंटली आज कुछ गोल्डन फुल मून दिखेगा, ऐसा देखा मैंने। वापस आते वक्त ऑन दी हाईवे बहुत सुंदर दिखने वाला है। अभी डैशबोर्ड नेविगेशन में आपको बस 20 किलोमीटर की रूट दिखा रहा है, वो इसलिए कि रास्ते में नंदी हिल्स तक एथर ने 5 स्पॉट्स पे फास्ट चार्जर्स रखे। रास्ते में उनको भी हम एक्सप्लोर करते करते जाएंगे, रखा कहाँ पे, जगह कैसी है वगैरह वगैरह। उनमें सबसे पहला चार्जर 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एथर ऐप में सिर्फ चार्जर्स का लोकेशन दिखाता है। ऐसे मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये भी लिखना चाहिए कि चार्जर उस लोकेशन में एग्जैक्टली मिलता कहाँ पे, चाहे वो बेसमेंट में है या पार्किंग में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नाउ इस फर्स्ट चार्जिंग पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। चार्जर लोकेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, शायद कहीं एक रेस्टोरेंट पार्किंग में रखना चाहिए था। चार्जिंग करने में टाइम लगता है एंड तब तक हमको ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। सो ये सारा वेट टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एक टेक्निकल इशू देखा मैंने अभी, ऐप में दिखा रहा है कि 45% चार्ज हुआ, लेकिन डैशबोर्ड में 50% तक चार्ज हो चुका है। शायद ऐप में अपडेट होने में टाइम ले रहा है। इनफैक्ट इस इश्यू मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। अब नंदी हिल्स रास्ते में नेक्स्ट चार्जर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। ऑन ए हाईवे ऐसे 11 किलोमीटर दूर में एक चार्जर, मतलब अच्छी बात है ना। इस तरह की लॉन्ग ड्राइव्स के लिए कॉन्फिडेंस आती है। डेकाथलॉन में सिक्योरिटी से पूछने में पता चला कि पार्किंग में चार्जर लेफ्ट साइड को दिखेगा। वी कवर्ड 45 किलोमीटर इस पॉइंट तक। अब यहाँ से 37 किलोमीटर है नंदी हिल्स पहुँचने के लिए। इस 45 किलोमीटर ऑफ ड्राइव ने मुझे ये दिखाया कि इस बाइक एथर 40X लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल नहीं है। 25-30 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद ऐसा लगता है कि बीच में कहीं रोक के थोड़ा स्ट्रेचिंग्स कर लें, क्योंकि इस बाइक टेक्निकली लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नहीं बनाया है। इस बाइक का पोस्चर अलर्ट पोस्चर में बैठना होगा। आपके दोनों लेग्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज में रहेगा। अगर रोड्स भी गंदा है तो थोड़ा लोअर बैक में प्रेशर फील होने का चांसेस होता है। टेक्निकली इस बाइक तो लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हम तो करते हैं ना, है ना। अगर आप भी एग्जैक्टली मेरे जैसे इस बाइक में एथर 40X में लॉन्ग ड्राइव के लिए सोच रहे हैं, तो बस इन चीज़ों को याद रखना कि फॉर एवरी 20-30 किलोमीटर्स बीच में कहीं रोकने का, स्ट्रेचिंग्स करने का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रास्ते में फास्ट चार्जर्स एंड चार्जर्स कहाँ पे है अच्छे से पता लगाने का, ताकि रेंज एंग्जाइटी के बिना आप इस ड्राइव को एंजॉय कर सकें। यहाँ इस लोकेशन में एक रेस्टोरेंट भी है। एनीवे अब लंच टाइम हो चुका है। रेगुलर प्राइस से थोड़ा एक्सपेंसिव है। चाय इज 50 रुपीज, स्टारबक्स इतना नहीं है एटलीस्ट, एंड टेस्ट भी काफी अच्छी है। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस लोकेशन से जस्ट 5 किलोमीटर दूर में एक और फास्ट चार्जर दिखा रहा है, एकर बेंगलुरु नाम से एक रेस्टोरेंट में, लेकिन आज वो चार्जर काम नहीं कर रहा है। सम टेक्निकल इश्यू दिखा रहा है। ये पुराना मॉडल चार्जर है, इसलिए आपको देखने में उस डेकाथलॉन वाला फास्ट चार्जर से भी थोड़ा डिफरेंट लगता है। ये भी काफी अच्छी जगह है। आप यहाँ पार्किंग रख के, चार्जिंग रख कर इस रेस्टोरेंट का फूड एंजॉय कर सकते हो, लेकिन ये प्लेस थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ आपको ब्रूअरी भी मिलेगा, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना, पर्टिकुलरली ऑन हाईवेज। इनफैक्ट फ्यू मंथ्स बैक इस फास्ट चार्जर ऑफ एथर बेंगलुरु इस रास्ते में टूवर्ड्स नंदी हिल्स वाला लास्ट फास्ट चार्जर था, इसलिए वहाँ का चार्जर बहुत पुराना रखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने जब इसी रास्ते में नंदी हिल्स गए थे, कोई और फास्ट चार्जर नहीं था इस रास्ते में। सो इन दी एंड राइड बहुत एडवेंचरस हो गया था। ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर रेंज से हमने 31 किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसका वीडियो अभी यहाँ साइड में आपको दिखेगा, एंड उसी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन अभी इन द ऐप ऐसे दिखा रहा है कि 3 मोर फास्ट चार्जर्स है रास्ते में। सो अब मेंटली बहुत पीसफुल लग रहा है। इन सारे हाईवे ओपन रोड्स में बहुत ज़्यादा हेडविंड हो रहा है, फ्रंट से एंड साइड से। इनफैक्ट दोनों तरफ से बहुत ज़ोर से आ रही है हवा, एंड इस बाइक को कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो रहा है। अब 55 kmph स्पीड क्रॉस करना भी थोड़ा टफ हो रहा है। 60 क्रॉस करने के बाद एक कॉन्फिडेंट राइड नहीं मिल रहा है। इसकी टायर वेट थोड़ा छोटा है ना, एंड बाइक वेट भी सिर्फ 120 किलोस है। अब यहाँ कितना हेडविंड है, इस हेलमेट के वजह से मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ। शायद इस फुटेज थोड़ा आपको एक फील देगा कि हाँ अब कितना हवा आ रही है। अब इस हवा से रेंज कितने भी ख़त्म हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है। एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस रास्ते के जैसे ठीक से सही बन जाए
तो ये सारा बाइक्स को आप पीसफुली चला सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ एथर के पास इतने अच्छे फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर ईवी अपने ओन प्रोप्राइटरी चार्जिंग पोर्ट को निकाल रहा है। अभी 1 मंथ बैक BIS द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एथर की चार्जिंग पिन को स्टैंडर्डाइज कर लिया। अभी इससे क्या सारे एग्जिस्टिंग बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपने न्यू मॉडल्स में इसी पिन को लगाएंगे या क्या होगा अभी तक पता नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उस खबर मिलते ही इस चैनल में आई विल अपडेट, सो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चार्जर पिन स्टैंडर्डाइज होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब फास्ट चार्जिंग के लिए काफ़ी स्टार्टअप्स आ सकते हैं। अच्छा, क्या आप में कोई ऐसा है जो रेंज कम देती है या फिर ऐसे चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, इन रीज़न से इलेक्ट्रिक बाइक लेने का दिल भी है लेकिन नहीं लिया? अगर वैसे हैं तो आप नीचे कमेंट में बता देना आपके रीज़न क्या है। रास्ता बहुत प्लेजेंट है एंड मैं तो उस गोल्डन फुल मून देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वापस आते वक्त रात में ऑन दी हाईवे बहुत सुंदर दिखने वाली है। इनफैक्ट इन लास्ट फ्यू डेज ऐसे कई लोगों ने वीडियोस के नीचे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स मोड में ही क्यों चलाता हूँ। आई फील सारे ड्राइविंग मोड से स्पोर्ट्स मोड बेस्ट है, क्योंकि एको मोड में मैक्सिमम हम 45 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते एंड वार्प मोड में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों के बीच में होता है स्पोर्ट्स मोड। 90 kmph का स्पीड मिलेगा लेकिन एक्सेलरेशन भी स्मूथ रहेगा। एक्सेलरेशन स्मूथ होने से रेंज हमेशा ज़्यादा मिलती है एंड बाइक कंट्रोल में रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे चलाने में मुझे हमेशा इस बाइक में ट्रू रेंज से ज़्यादा रेंज ही मिली। अभी हम नेक्स्ट चार्जर तक पहुंचने वाला है। ये एकर बेंगलुरु से 23 किलोमीटर दूर है। ये गो कार्टिंग जोन है, मतलब आप चार्जिंग रख के थोड़ी देर यहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। शाबाश शाबाश, यहाँ सामने ही है। चलो अब अंदर जाके हम देख के आएंगे। अपने बैच ऑफ फ्रेंड्स के साथ इस रास्ते में आप आए कभी तो इस गो कार्टिंग जोन का आप ट्राई कर सकते हैं। चलो थोड़ी देर चार्जिंग रख लिया, अब नंदी हिल्स चलते हैं। ये है नंदी हिल्स के नीचे लास्ट चार्जर एंड ये भी एक रेस्टोरेंट, एक कैफे टाइप्स का है। अच्छी बात यह है विद एथर कि सारे चार्जर्स उसी स्पॉट्स में रखेंगे जहां आप चार्जिंग रख के थोड़ी देर यू कैन रिलैक्स, आप बैठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इनफैक्ट इन सारे चीज़ों से एक ट्रस्ट भी आता है हमको कि रास्ता हाईवे भी हो, फास्ट चार्जर एक सही जगह पे ही रखा होगा। मैं इन सारे फास्ट चार्जर्स को इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि फ्यू मंथ्स बैक जब मैंने अपने बाइक को ऐसे एक फास्ट चार्जर पे रखा था, ग्रीन लाइट ब्लिंक होता है एंड उस दिन भी ऐसे हुआ था जो इंडिकेट करता है कि बाइक चार्जिंग हो रहा है। लेकिन 30 मिनट्स के बाद जब मैं आकर देखा बाइक चार्जिंग हुआ ही नहीं। अपेरेंटली उस दिन निकला कि इन चार्जर के साथ एक इश्यू है कि जब भी ये काम नहीं करेगा समटाइम्स ये अपडेट नहीं होता है, दिखाता है कि ऐसे इट इज चार्जिंग बट इट वोंट वर्क। आप भी इस रास्ते में कभी नंदी हिल्स आ रहे हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि ये सारा चार्जेस रास्ते में है एंड काम भी कर रहा है। सो पहाड़ शुरू हो चुका है एंड रोड स्टीप हो रहा है। धीरे धीरे इस बाइक के मोटर पे लोड भी बढ़ रहा है। हम 2 साल पुराने सेकेंड जनरेशन एथर 450X को चला रहे हैं। इसमें 100% चार्ज होने पे 85 किलोमीटर का टू रेंज मिलता है। इस बाइक पे हम 2 लोग हैं एंड रिकॉर्डिंग गियर के साथ क्लोज टू 135 या 140 किलोस होगा। अब लिटरली मुझे फील हो रहा है कि इस बाइक के मोटर पे लोड इंक्रीज हो रहा है एंड फ्लैट रोड से भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी रेंज भी नीचे गिर रही है। लोकेशन बहुत सुंदर है। इस रोड में इस बाइक को चलाने वाली मज़ा ही अलग है। बट फॉर नाउ इसमें तो रेंज है एंड पहाड़ के ऊपर एक फास्ट चार्जर भी है, सो रेंज एंग्जाइटी के बगैर हम इस रूट को एंजॉय कर सकते हैं। राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इतना कंफर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। बाइक पूरा कंट्रोल में ही है एंड रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। इस बाइक के व्हील्स थोड़े छोटे हैं। रोड ग्रिप पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था मुझे, लेकिन अमेजिंग ग्रिप है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, जो इस तरह के रोड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बाइक के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो कि ये अपना कंट्रोल में ही रहेगा। हर टर्निंग पे
हर बार ऊपर को क्लाइम करते हुए इस बाइक मुझे बहुत सरप्राइज कर रहा है। क्या परफॉर्मेंस है यार। I mean, इस बाइक के मोटर पे हर टर्निंग पे लोड बढ़ रहा है, रेंज गिर रहा है, लेकिन बाइक बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत आसानी से चल रहा है, स्ट्रगल ही नहीं कर रहा है। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस हर ड्राइविंग मोड में मिलेगा? मतलब अभी तो हम स्पोर्ट्स मोड में चल रहे हैं, एको मोड में कैसे चलेगा? चलो अभी टेस्ट करके देख लेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, इस टेस्ट रिजल्ट्स ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। टू बी हॉनेस्ट, मैंने एको मोड में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाइक क्लाइम करते वक्त बीच में कहीं रुक जाएगा एंड क्लाइम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एको मोड में सबसे लीस्ट एक्सेलरेशन मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा भी स्ट्रगल था नहीं। अमेजिंग। एंड राइड मोड में एको मोड से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली चढ़ गया। स्पोर्ट्स एंड वॉक मोड में तो बाइक वॉज जस्ट फ्लाइंग, हल्का सा भी स्ट्रगल नहीं था। आई थिंक सम 3-4 मंथ्स बैक एक चार्जिंग स्टेशन पे एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने ऐसे कहा मुझसे कि ये बाइक 4FTX Aether, उसने कहा कि मक्खन जैसे चलती है। अब इस पहाड़ चढ़ते वक्त मुझे समझ आ रहा है ऐसे क्यों बोला उस दिन उन्होंने। सो फाइनली हम नंदी हिल्स के ऊपर पहुंच गए हैं एंड चार्जर भी मिल गया। एक्चुअली हम थोड़ा लकी हैं आज, क्योंकि ऐप में दिखा रहा था कि इस चार्जर रिपेयर हो गया है, लेकिन शायद ये काम कर रहा है, क्योंकि इस चार्जर के ऊपर इस ग्रीन लाइट तभी चलेगा जब ये काम कर रहा है। ओह नाइस, इस चार्जर काम कर रहा है। शायद यहाँ के नेटवर्क सिग्नल के वजह से ऐप में अपडेट नहीं हुआ सही से। हाँ देखो, रेंज देखा आपने? हमने इस ट्रिप को जब स्टार्ट किया था 71% चार्ज था, अब 47% बचा है। 24% ऑफ रेंज ड्रॉप हो गया है, जो स्पोर्ट्स मोड में 14 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन पहाड़ तो नीचे से ऊपर तक सिर्फ 9 किलोमीटर है। सो हमें 9 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर के बराबर रेंज खर्चा करना पड़ा। इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में बात करते वक्त हम ऐसे सोचते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त बाइक के मोटर पे बहुत लोड पड़ेगा एंड रेंज के ऊपर असर पड़ेगा एंड एवरीथिंग। एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऐसे दिखता है। 9 किलोमीटर के पहाड़ चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर के बराबर रेंज खर्चा करना। लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हमें पहाड़ से नीचे चलते वक्त शायद एक्सेलरेट करने की ज़रूरी ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं अब कैसे चलेगा। चलो अब रात होने वाला है, रास्ते में गोल्डन फुल मून दिखने वाला है। इनफैक्ट नंदी हिल्स आने वाले रास्ते से भी शाम को जाने वाला रास्ता बहुत सुंदर है। एंड इस बाइक में एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आप बाइक को रीजनरेट कर सकते हो। बस एक्सेलरेटर को अब दूसरी साइड को पकड़ के रहना है। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये बाइक रीजनरेट हो रही है सही से या नहीं, ये डैशबोर्ड पे नहीं दिखता। ना डैशबोर्ड पे, ना ऐप में, कहीं पे भी नहीं दिखता। बस आपको अपने एक्सपीरियंस से एंड इस मोटर के साउंड आपको सुन के समझना पड़ेगा कि इस बाइक रीजनरेट हो रहा है। इनफैक्ट इसी स्पॉट पे लास्ट टाइम आए थे, पूरे 9 किलोमीटर सारा का सारा हमने रीजनरेट किया था एंड हमने 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया अपने रेंज में। बहुत कम है ना? ऐसे टॉप टू बॉटम सम 9 किलोमीटर्स के रीजनरेट करने पे 2 किलोमीटर्स की रेंज मिलना बहुत कम है। लेकिन उस दिन इसी 2 किलोमीटर्स की वजह से हम घर पहुंच पाए। इस बार तो इसके ऊपर एक चार्जर था, सो अब रीजनरेट करने की ज़रूरी नहीं है इस बार। लेकिन आपको इसके बारे में जानना है तो हमने एक पूरी वीडियो बनाई है इस पर, आपको यहाँ साइड पे दिखेगा। इस बार पीसफुली इस राइड को एंजॉय करेंगे रेंज एंग्जाइटी के बिना।